हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे होंगे। बहुत ही मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी के बीच यह वीडियो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि यह हिंदी का पहला क्लास से आप सभी के बीच आ गया है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मतलब वर्णिका किताब में क्या चैप्टर है और उसके चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं आज। एक चैप्टर का मात्र क्या करने वाले हैं, परिचय जानने वाले हैं, संक्षिप्त रूप से समझने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम बोर्ड में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो सके। जो इस वर्ष 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन सभी बच्चों को सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रेगुलर अपने पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू रखिए और निरंतर इसी तरह से पढ़ते रहिए। टारगेट और बड़ा रखिए ताकि आपका जो पढ़ने का ललक हो बढ़ सके और उस जुनून के साथ आप पढ़ सके, है ना। तो काहे कि आपका जो ड्रीम बड़ा रहेगा तब आप क्या करिएगा, उस ड्रीम को पाने का आपको ज्यादा ललक रहेगा और उसके अनुसार आप क्या करिएगा, ढलने लगेगा और मेहनत करिएगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ स्टूडेंट कि साथ साथ आपको एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ सारे सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक भी सब्जेक्ट में आपको नर्वसना नहीं है और बहुत अच्छे से क्या करना है, आपको तैयारी करना है, शानदार रूप से आप लोग को तैयारी करना है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से आपको निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो सके, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट आप क्या करिएगा, लाइक ठोक कर जाइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और बिना देर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर कहता है कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 हिंदी, जिसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ने हैं, मतलब वर्णिका पढ़, हिंदी का पार्ट 2 पढ़ने यानी कि वर्णिका पढ़। अब वर्णिका में कितने चैप्टर हैं? वर्णिका में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। अब 5 चैप्टर में पहला चैप्टर क्या है? दही वाली मंगवा। कैसी कहानी है? कन्नड़। ढहते विश्वास कैसा कहानी है? उड़िया। और माँ कैसी कहानी है? गुजराती। नगर कैसी कहानी है? तमिल। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? राजस्थानी। हम इस वीडियो में सिर्फ एक चैप्टर का चर्चा, मतलब परिचय करने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या है? दही वाली मंगवा। तो दही वाली मंगवा का हम लोग में इस वीडियो में क्या करिएगा, आप लोग परिचय जानने का ज्यादा प्रयास करिएगा और संक्षेप में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और परिचय दही वाली मंगवा के बारे में आप सभी के बीच देंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप क्या करिए, दूसरे स्टूडेंट के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के एग्जाम में ना छूटे। अगर ना छूटे तो उस सभी के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि दूसरा स्टूडेंट को भी यह पता लग सके कि यह वीडियो आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है 2027 के बोर्ड को लेकर, है ना। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को प्यारा सा क्या करना है, कमेंट करना है, जो भी आपको परेशानी हो और कमेंट में बता देना है, समझ गए। आप लोग क्या करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के कितना महत्वपूर्ण है, जैसे आपको हम यहाँ पर बता दिए कि वर्णिका में कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है और कौन कौन से है, दही वाली मंगवा, इसका कैसी कहानी है, कन्नड़। यहाँ पर आप लोग को क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव को इस तरह से तैयारी करो ताकि आपको सीधा दिमाग में छप जाए। आप एक चीज को बार बार रिपीट करने से और दिमाग में छप जाता है और उच्चारण आसानी से हो जाता है। आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपका दिमाग हमेशा याद रखता है ना स्टूडेंट। इसलिए आप सभी को कहते हैं कि निरंतर आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, नंबर उठाने का प्रयास करिए। चलिए बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको हम दही वाली मंगवा के क्या करते हैं, परिचय समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर वीडियो को क्या करते हैं, आप लोग को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं कि दही वाली मंगवा का परिचय क्या है। यहाँ पर आपको वो सारी परिचय आपको इसमें लिख दिया गया है, यहाँ पर आपको लिख दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वीडियो कट किया गया था ताकि आपको यहाँ पर क्या किया जाए, लिख दिया जाए, ताकि अगर आपको कोई भी समस्या हो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो कट किए थे ताकि यहाँ पर लिख दिया जाए। हमारा जो बोर्ड है अभी छोटा बोर्ड है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हो जाएगा। आप लोग को सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगा और आप लोग को एक बेहतरीन शानदार परीक्षा की तैयारी कराने के लिए इतना आपको क्या किए हैं, लिख दिए हैं और इनसे आपको कम से कम 5 से 10 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपको आ जाएंगे तो आपको पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना आपको एग्जाम में आना जरूरी है। अगर आप पढ़िएगा तभी एग्जाम में आप लिख पाइएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर दही वाली मंगवा के चैप्टर से आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखकर और अच्छे से तैयारी कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम बोर्ड में, मतलब 2027 के बोर्ड में आपको एक भी क्वेश्चन दही वाली मंगवा के चैप्टर से नहीं छूटना चाहिए। एकदम रगड़ के रख दीजिए, शानदार कर दीजिए, एक अच्छा रिजल्ट ला दीजिए, है ना। आप सभी से यही गुजारिश है, सभी माता पिता के आपको पर उम्मीद है टिकी हुई है और भाई बहन का आपका उम्मीद है, आप लोग उम्मीद हो, काहे कि किरण जब भी उगता है तो रोशनी फैलाता है, तो आप लोग उम्मीद की किरण हो। अगर रोशनी फैलाना है तो बहुत अच्छे से फैलाओ,
है ना। तो आप लोग उम्मीद की किरण हो, अपने गार्जियन को हो, अपने टीचर को हो, अपने भाई बहन का आप लोग क्या हो, उम्मीद की किरण हो कि जब भी आप लोग निकले तो एक रोशनी की तरह निकले, ताकि आपको जो अंधकार में जी रहे हैं वो उजाला में आ सके, है ना। तो उनको साबित करना है कि पढ़ाई में यह पावर होता है, पढ़ाई में यह ज्ञान अति होता है, की ताकत होता है, कि पढ़ाई की बदौलत आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी को बोला गया आप उम्मीद की किरण हो। अगर पढ़ाई के दम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या है, उम्मीद की किरण हो। काहे कि पढ़ाई के दम पर वही लोग कर पाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ पढ़कर दिखाना चाहते हैं, अपने गार्जियन को रोशनी फैलाना चाहते हैं। तो वही आप लोग घर के क्या है, उम्मीद की किरण हो। तो उम्मीद की किरण हो तो क्या तुमको रोशनी फैलाना जरूरी है ना, जो अंधकार में जी रहे हैं उनको भी बताना जरूरी है। तो समझो यहाँ पर आप लोग को दहेली मंगवा के चैप्टर से आपको यहाँ पर परिचय लिखा गया है, और परिचय के माध्यम से आपको इसमें सभी टॉपिक ऑब्जेक्टिव से बनेगा, और जो संक्षेप में आपको हम बताने के लिए बोले हैं उस सभी टॉपिक पर, मतलब दहेली मंगवा हो गया, और क्या हो गया, ढाते विश्वास हो गया, उस पर भी मैं आपको जल्दी क्या कहेंगे, वीडियो लाएंगे, है ना। ढाते विश्वास हो गया, माँ हो गया, धरती कब तक घूमेगी, ये सब क्या है, इस पर आपको क्या करेंगे, परिचय देते रहेंगे, ताकि आपको निरंतर अभ्यास होते रहे, आप पढ़ते रहे, पढ़ने में आपको मन लगे, एक अच्छा रिजल्ट ला सके आप, है ना। तो आप सभी जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिए, आपके पीछे हम हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेझिझक क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी परेशानियों को, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हम आप लोग को क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और आपको हम परिचय दहीवाली मंगवा के परिचय के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले बाबू मैं आप सभी को बता देते हैं, क्या जो दहीवाली मंगवा के लेखक है, क्या है दहीवाली मंगवा के लेखक कौन है, दहीवाली मंगवा के लेखक श्रीनिवास जी, क्या है, श्रीनिवास जी है। लेखक कौन है, श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम होता है मास्टिक विकेटस अयंगार, इनका पूरा नाम है ना। अब पूरा नाम है इनका क्या, श्रीनिवास जी का। अब कैसी कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है दहीवाली मंगवा, कैसी कहानी है, कन्नड़ कहानी है। यहाँ पर लिखा गया है कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है, कन्नड़ कहानी है। कैसे किस भाषा में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। लेकिन हाँ, अगर इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो यह किसने लिखा है, तो बी आर नारायण ने क्या किए हैं, अनुवाद किए, हिंदी अनुवाद किए हैं, कौन, बी आर नारायण। तो इसमें आपको क्या बताया गया है बाबू लोग, कि इसमें एक बहू होती है और एक माँ के एक बेटा होता है, और उस बेटे का एक क्या होते है, पत्नी होती है, और पत्नी का एक बेटा होता है इस कहानी में, दहली मंगवा में। और इसका मुख्य पात्र कौन है, मंगवा है, जो पारिवारिक संबंध से किस प्रकार के झगड़े होते हैं, किस प्रकार से परेशानी होती है परिवार में, किस तरह से जीवन व्यापन होता है परिवार में, इसके बारे में इस दहीवाली मंगवा के चैप्टर में आपको बताया गया है ना। तो इसमें मंगवा क्या है, मुख्य पात्र हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली यह बात है कि परिवार का संबंध किस तरह से टूट जाता है, टूट कर भी जुड़ जाता है। हम लोग के गांव में एक कहावत है कि जिस घर में मतलब बोलते हैं बच्ची कि बर्तन एक इकट्ठा रहेगा तो ढंढन आएगा ही, और फिर उसे उठक पटक भी कर। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, दहीवाली मंगवा में आपको एकदम पारिवारिक जीवन से संबंधित क्या है, सवाल है, जवाब भी है, लाजवाब भी है ना। तो देखो इसमें एक पोता है, एक दादी है, और एक बहू है, समझना। इसी तीन को बीच में क्या है, लड़ाई है, और कौन कौन है इसमें आपको बताया गया है। अब देखो जो मंगवा है वो दही बेचती है, क्या है, मंगवा दही बेचती है, और दही बेचकर अपना गुजारा चलाती है, अपने बाल बच्चा के देख रेख करती है, पालन पोषण करती है, और उसका क्या एक पोता है, पोता को बहुत प्यार करती है। अगर माँ ना भी रहती है लेकिन दादी के पास पोता तो जरूर रहता है, सबको पता है। बोला जाता है कि अपने संतान से आप लोग थोड़ा दूर हो जाइएगा, लेकिन अपने दादा दादी को आप क्या कर सकते हैं, अपने पोते से दूर नहीं रख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस कहानी में श्रीनिवास जी बताए हैं कि पारिवारिक जीवन में किस तरह से निखार आता है, और किस तरह से संबंध बनता है, और पारिवारिक जीवन किस तरह से होता है, इसके बारे में दहीवाली मंगवा के बारे में बताया गया है। और इसमें समझने वाली बात देखो, सबसे पहले हम इसको परिचय समझते हैं ना। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्टर विकेटस अयंगार बताएं। मंगवा दही बेचती है, मंगवा इस कहानी में क्या करती है, दही बेचती है। इस कहानी में क्या बेचती है, दही बेचती है। मंगवा की बहू नजम्मा है, मंगवा की बहू कौन है, नजम्मा है, याद रखे ना बाबू। बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे बहुत ही शानदार तरीका से ऑब्जेक्टिव पूछता है, और आपको निरंतर आप पढ़ते रहिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव आपको माइंड में सेट हो जाएगा। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा धड़ा आप मार दीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ पर मंगवा को बहू से विवाद था। अब बोलेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि मंगवा को किससे विवाद था, तो मंगवा को किससे विवाद था, बहू से विवाद था, है ना, बहू से विवाद था। मंगवा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। अब यहाँ पर सवाल कर देगा बाबू कि मंगवा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी,
है ना। बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। और इसको अगर निरंतर आप पढ़ते रहिएगा, इस तरह से नोट कर आप निरंतर पढ़ते रहिएगा, तो क्या होगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जब माइंड में कोई चीज सेट हो जाता है तो आप कभी वो उसे भुलाते नहीं है। अब भुलाते नहीं है तो उसमें आपका ज्यादा फायदा रहता है आपको हिंदी में नंबर उठाने का। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिएगा, हिंदी को कैप्चर करने का प्रयास करिएगा। है कि आपका जब माइंड सेट हो जाता है, गोल सेट हो जाता है, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी माइंड में सेट हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, हम ही पढ़े थे, इसका ये आंसर हो जाएगा, आपका माइंड सेट रहेगा, उस माध्यम में आप मार दीजिए आंसर, है ना। यहाँ पर मंगवा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, पोते के लिए ले जा रही थी। मंगवा क्या खाती थी, देखो यहाँ पर मंगवा पान सुपारी खाती थी, है ना। मंगवा पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी। अगर यहाँ पर सवाल किया जाए कि मंगवा क्या खाती थी, तो मंगवा पान सुपारी खाती थी, ठीक है। रंगप्पा मंगवा के गांव का जुआरी था। यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा बाबू कि रंगप्पा रंगप्पा किसके गांव का था, तो मंगवा गांव का। मंगवा के गांव का जुआरी लड़का कौन था, तो रंगप्पा था। इससे मतलब एक पॉइंट से 3 ऑब्जेक्टिव निकलेगा, है ना। मंगवा के गांव का रंगप्पा कौन था, तो जुआरी था, है ना। 3 पॉइंट निकला, इससे 3 ऑब्जेक्टिव। अब बोलेगा कि रास्ते में क्या था, तो अमराई का कुआं था। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है आप लोग का, है ना। ये आपको परिचय अभी बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो सके आगे। आप इसे क्या करिएगा, शानदार तरीका से आप पढ़ते रहिएगा, ताकि आपको माइंड सेट हो जाएगा, माइंड में धस जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, तो आप कभी भी भुलाने वाले नहीं है ना। तो समझो, रंगप्पा मंगवा के गांव का ज्वारी था। रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं था। याद रखिएगा, रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं था। बोलेगा कि रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं था, है ना। मंगवा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। अब बोलेगा कि मंगवा दही कहाँ बेचने जाती थी, बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी, बेंगलोर जाती थी। याद रखिएगा बाबू लोग, है ना। मंगवा कहाँ बेचने जाती थी, दही बेंगलोर जाती थी। कहानी का हिंदी अनुवाद बी आर नारायण ने किया था। अब यहाँ पर पूछेंगे कि दही वाली मंगवा कन्नड़ कहानी में लिखी गई है, लेकिन हिंदी अनुवाद किसने किया। जब हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी अनुवाद किसने किया, तो बी आर नारायण। अगर यही पूछेगा कि दही वाली मंगवा किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ हो जाएगा, है ना। समझ रहे ना, यही है। और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तो हम लोग समझ गए कि कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो बी आर नारायण ने किया था। अब यहाँ पर समझो, मंगवा क्या है, मंगवा अबलूर के पास के गांव की थी। अबलूर के पास क्या पूछेगा कि मंगवा का गांव कहाँ था, तबलूर के किसी गांव की रहने वाली थी, कौन थी, मंगवा, है ना। इसका बहुत ही, अगर आप कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। अगर आपको चाहिए वीडियो कहानी का, तो आप बता सकते हैं बेचिया, आप क्या कर सकते हैं, प्यारा कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका एक हम लोग को वीडियो बना दीजिए कहानी का, उसमें आपको विस्तार रूप से आपको बताया जाएगा। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको ये वीडियो थोड़ा सा काट कर क्या किया गया, बनाया गया है, इस तरह से आपको लिखा गया है, और इस पर परिचय आपको देने का ज्यादा प्रयास किया गया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो सके बिहार बोर्ड एग्जाम में, आपको हिंदी के एग्जाम में, है ना। तो आप सभी जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं आप सभी को बताने के लिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पर परिचय आपको दिया गया है। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए कहानी का तो आप बता सकते हैं, बस आपको इसमें संक्षेप रूप में बता दिया जाएगा, और बता भी रहे हैं। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको इस परिचय को यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है ना। लेकिन हाँ, इस सारे टॉपिक को बता देते हैं तब, है ना। अब देखो, मंगवा कहाँ के रहने वाली थी, अबलूर के किसी गांव के रहने वाली थी। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को। अगर पूछेगा श्रीनिवास जी किस लेखक है, किस कहानी के लेखक है, श्रीनिवास जी किस कहानी के लेखक है, तो दही वाली मंगवा हो जाएगा, है ना। मतलब 1 पॉइंट से 3 ऑब्जेक्टिव निकलता है आप लोग का। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ, 6 जून 1891 ईस्वी को। अब बोलेगा कि क्यों रीनाक्षी इस बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा था, आप सभी को तो मालूम होगा, किसने कहा था, मंगवा ने कहा था। जब उसकी बहू किसी बात को लेकर क्या कर रही थी, अपने बच्चे को पीट रही थी, तो उसी वक्त क्या मंगवा आ जाती है और देख लेती है कि वो पोते को क्या कर रही है, पीट रही है। तो बोलती है कि क्यों राक्षी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, कौन बोलती है, मंगवा बोलती है। तो यहाँ से आप लोग का क्या होता है, विवाद स्टार्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आता है कि मंगवा को किससे विवाद था, तो बहू से। यहाँ पर हम आपको बताए ना बाबू कि मंगवा को बहू से विवाद था, यहीं से विवाद होता है। किसी बात पर क्या करती है, गाली दे देती है, कौन, मंगवा, है ना। यहाँ पर श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था, है ना बाबू। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीका है आप लोग को, यह टॉपिक बहुत ही मजेदार है। घर वाले के रहते एक भी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा,
घर वाले के रहते एक भी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो मंगवा ने कहा था। किसने कहा था? मंगवा ने कहा था। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव, अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई भी आपको खिंचाने परिचय में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को निरंतर देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, है ना? तो समझो, अब मंगवा का हाथ पकड़ा कौन? रंगप्पा। जब मंगवा अकेली थी और अमराई कुआं के से पास से होकर गुजर रही थी, तो मंगवा को कौन, जो जुआरी लड़का था, वो क्या किया था? मंगवा का हाथ पकड़ लिया था, रंगप्पा, है ना? अब देखो, मंगवा से कर्ज मांगा कौन? रंगप्पा। मंगवा से कर्ज कौन मांगा? रंगप्पा मांगा, है ना? इसमें और ऑब्जेक्टिव है कि मंगवा के कितने अति बहू थी? तो एक ही थी। मंगवा को किससे विवाह था? बहू से था। अब बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। मंगवा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। नजम्मा कौन थी? तो मंगवा की बहू थी। यह कहानी बहुत ही मजेदार है ना? तो इसमें आपको यह बताया गया है, आपको इसमें सिर्फ परिचय बताया गया है कि यह परिचय आपको बहुत ही काम आने वाला है ना? तो दही वाली मंगवा का परिचय आपको इस वीडियो में दिया गया है। अगर आप सभी को लगता है कि यह इस दही वाली मंगवा के क्या होना चाहिए, आप लोग के बीच कहानी आना चाहिए, कहानी के रूप में एक वीडियो आना चाहिए, तो प्यारा सा आप लोग स्टूडेंट क्या करिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको यह वीडियो जल्द मिल सके और आप लोग कहानी के माध्यम से आप उसको याद रख सके, है ना? तो आपको इस वीडियो में यही बताया गया था स्टूडेंट कि परिचय क्या होता है दही वाली मंगवा का। तो दही वाली मंगवा का आप सभी को क्या किए, आपको परिचय बताया गया, शानदार रूप से बताया गया। ज्यादा हम उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग समझे होंगे और आपको हमेशा याद रहेगा और निरंतर आप लोग अभ्यास करते रहिएगा और एक अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करिएगा। आप सभी के बीच जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ताकि उसमें आपको एक और शानदार तरीका से आपको क्या करेंगे, सभी चैप्टर का, क्या इसमें कई चैप्टर था वर्णिका में? 5 चैप्टर था, और सभी चैप्टर का हम लोग परिचय जानेंगे वीडियो के माध्यम से। और क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो वीडियो आपको तक पहुंच सकता है। और नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन जब आप सब्सक्राइब कर ले जाते हैं, तो हमारा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाता है ना? तो यहाँ पर आपको क्या किए, इस टॉपिक में आपको बता दिया गया कि दही वाली मंगवा का परिचय क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बता दिए है। कहानी के बारे में बहुत ही मजेदार कहानी है, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना? तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। ठीक है।